देना बस। और रात में ठाकुर जी को उनके बिस्तर पर सुला देना, सुबह उठा देना, बस ये करना और कुछ नहीं करना। ठाकुर जी की भोग नित्य होना चाहिए। वो आपके घर में विराज रहे हैं तो आपके घर के सदस्य के रूप में ही विराजते हैं। उनको मूर्ति पाषाण भगवान समझ के पृथक मत करो अपने से, वो घर के ही सदस्य हैं। जिस प्रकार सबको भोजन है इसलिए उनको भी भोजन है। तो कर्माबाई से कह गए कि लाली रोज भोग लगा के और फिर पइयो। बोले ठीक। अब सीधी सादी कर्माबाई सवेरे सवेरे उठी बिना नहाए धोए, और उसने अग्नि चेता के चूल्हा पर और उस पर कढ़ाई रख के और खिचड़ी बना रही है। और खिचड़ी बनाती जा रही है, दांतुन करती जा रही है। और दांतुन करते करते सोच रही है खिचड़ी कहीं लग नहीं जाए, तो दांतुन के पीछे के भाग से उसको चला देती है और फिर दांतुन कर रही है। ठाकुर जी के लिए बढ़िया सुंदर पात्र में खिचड़ी सजा करके, और लड्डू गोपाल बैठे थे, उनके सामने जाकर के पधरा दिया। और पिता को देखती थी तुलसी रखनी है, फिर घंटी बजानी है, आदि आदि करके अब खड़ी हो गई। खाओ, देख लो इसमें नमक ज्यादा तो नहीं है, सब ठीक है ना। और ठाकुर जी की ओर देख रही, खाओ, खा क्यों नहीं रहे आप? लड्डू गोपाल ऐसी बैठे हैं, मूर्ति है। अच्छा मैं चली जाऊं फिर खा लोगे आप? मेरे सामने शर्माए रहे हो? ठीक है मैं चली जा रही हूं। चली गई, अपना आदि आदि काम कर करा के थोड़ी देर में लौट के आई। खाया कि नहीं खाया, आके देखी तो अब भी खिचड़ी वैसी रखी। भगवान से पूरे दिन हो गए उसको प्रार्थना करते हुए, प्रभु भोग लगाओ ना, प्रभु खाओ ना। दोपहर का समय हो गया। कर्माबाई ने कहा था, पिताजी कह के गए जब तक ठाकुर जी भोग नहीं लगावे तब तक मत पाना। ठाकुर जी को पकड़ करके कहती है, इतने गोल मटोल होते जा रहे हो, यदि नहीं खाओगे तो तुम्हारे गाल पिचक जाएंगे, पतले हो जाओगे, और तुम पतले हो जाओगे तो बुरे लगोगे, तो फिर मैं पिताजी से कह के दूसरे गोपाल जी मंगवा लूंगी। ऐसी सरल भावना, ऐसी निष्काम भक्ति उसकी, इतने प्रेम से ठाकुर जी से मनोविनोद कर रही है। ठाकुर जी खुद को रोक पाए? नहीं रोक पाए। तुरंत जगन्नाथ भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कर्माबाई की खिचड़ी खाने लगे, उसके हाथ से पाने लगे। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारो शाम घनी, जमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारो शाम घनी, जमावे बेटी जाट की। आप सब गुनावासी तैयार रहो, आज तो कृष्ण जन्म 12 बजे ही होगा। आज ना हेरो, जल्दी भाव से गाओ। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारो शाम घड़ी, जमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारो शाम घड़ी, जमावे खिचड़ी देख के तुम्हारा मन ना कर रहा हो, मीठो खावे को मन कर रहा है, आज खिचड़ी खा लो, कल रबड़ी खिलाऊंगी।
आज जमाऊं थाने खींचड़ो काल रावड़ी घाट की जिमो मारो शाम घणी जमावे बेटी जाट की थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर की बाट की जिमो मारो शाम घणी जमावे बेटी जाट की जमावे बेटी जाट की मावे बेटी भक्तवत्सल भगवान की भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियों घर आवे गो भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियों घर आवे गो भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियों घर आवे गो भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियों घर आवे गो भक्ति भाव से पूरन होके हर्ष हर्ष गुण गावे गो भक्ति भाव से पूरन है के हर्ष हर्ष गुण गावे गो हाँ भक्ति भाव से पूरन है के हर्ष हर्ष गुण गावे गो भक्ति भाव से पूरन है के हर्ष हर्ष गावे गो साचो प्रेम प्रभु से हो तो 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 मूरत बोले काट की जिमो मारो शाम घड़ी जमावे बेटी जाट की ओ जीवो मारो श्याम घड़ी जमावे बेटी जाट की थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बाट की जीमो मारो शाम घड़ी जमावे बेटी जाट की थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर की बाटली जीव मारा श्याम घड़ी जमावे बेटी जाट की थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर की बाट की जीमो मारो शाम घड़ी जमावे बेटी जाट की जीव मारो श्याम घड़ी जमावे बेटी जाट की ओ जीमो मारो शाम घड़ी जमावे बेटी जाट की ओ जीव मारो श्याम घड़ी जमावे बेटी जाट की बोलो भक्तवत्सल भगवान की भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे गो भक्ति भाव से पूरन होके हर्ष हर्ष गुण गावे गो भगवान को भक्ति भाव अति प्रिय है भाव के वश में है भगवान भाव नहीं तो सब साधन झूठो भाव नहीं तो सब साधन झूठो बिरथा सकल निधान भाव के वश में है भगवान भाव नहीं तो भाव होए तो भाव नहीं तो हर मंदिर में भाव नहीं तो हर मंदिर में दीखत बस पाषाण
और भाव होए तो जित देखूं तित दीखत सुंदर श्याम भाव के वश में है भगवान। भाव नहीं तो हर मंदिर में दीखत बस पाषाण पत्थर ही दिखेगा, और भाव होए तो जित देखूं उतित दीखत सुंदर श्याम।